जय माता दी। नवरात्रि की चौथे दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम माता रानी के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता के बारे में बात करेंगे। कुष्मांडा जैसा कि नाम से हम समझने की कोशिश करते हैं, कु माने छोटा, उष्मा माने तेज या एनर्जी और अंडा मतलब एग। कुष्मांडा माता, इसमें हम ऐसे समझते हैं कि माता का ये छोटा स्वरूप पूरे ब्रह्मांड की रचना की क्षमता रखता है। कहते हैं माता रानी ने जब घोर अंधकार था सृष्टि में, तब माता रानी ने अपनी हंसी से, अपनी मंद मंद मुस्कान से इस पूरी सृष्टि की रचना करी। कुष्मांडा माता एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य मंडल में निवास करती हैं। उनका तेज इतना अधिक है, आप सोचिए ना, हम एक नॉर्मल आदमी के लिए सूर्य नीचे रह के भी हम उसका ताप सहने की क्षमता नहीं रखते हैं, और माँ सूर्य मंडल के मध्य में निवास करती हैं। उनका निवास स्थान ही सूर्यलोक है। वो कितनी तेजोमयी होंगी। कुष्मांडा माता का ये स्वरूप हमें आत्मबल, हमें संयम आदि की शिक्षा देता है। हमें वी आर फुल ऑफ एनर्जी। हम कितनी एनर्जी हमारे अंदर है, माता रानी के अंदर है। माता रानी के विग्रह के रूप में हम आते हैं, तो इस विग्रह में माता रानी सिंह पर सवार हैं। माता रानी की अष्टभुजा है। एक नॉर्मल हम बात करते हैं ना, अष्टभुजा माता मतलब माता दुर्गा का सबसे सौम्य रूप। माता रानी इस रूप में अमृत कलश ली हुई हैं। उनके एक हाथ में कमंडल है। माता रानी तलवार, धनुष, बाण, अक्षमाला आदि धारण करती हैं। माता रानी के इस विग्रह में हम विशेष रूप से अगर देखने की कोशिश करें तो माता रानी ने अपने हाथ में एक घड़ा या कलश या अमृत कलश ले रखा है। अमृत कलश, अमृत जो हमें जीवन देता है। माता रानी का ये रूप जीवनी शक्ति का प्रतीक है। माता रानी ने जो अपने हाथ में घड़ा ले रखा है, इसको हम दूसरे अर्थों में समझने की कोशिश करें तो हमने जैसे बात करी कि इसको हम अपने सामान्य जीवन में, एक स्त्री जीवन में किससे कंपैरिजन करते हैं, तो ये एक गर्भवती स्त्री का रूप है माता रानी का। जो माता रानी ने अपने हाथ में घड़ा ले रखा है, वो उनके गर्भ का प्रतीक है कि वो गर्भवती हैं। अब जैसे बोलते हैं ना, हम अभी बात भी कर रहे हैं कि माता रानी इस रूप में संसार की रचना करती हैं। उनकी एक मुस्कान से ही संसार की सृष्टि होती है। तो माता रानी इस समय अपने रचनात्मक रूप में है। जैसे बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी आती हैं। उस घड़े में देखिए, जैसे सीता माता भी हमारी घड़े से में प्रकट हुई थी, तो वो घड़ा जो है वो माता रानी के गर्भ का प्रतीक है। माता रानी इसमें गर्भावस्था में है। जैसे स्त्री गर्भावस्था में होती है, वो एक नए जीवन को जन्म देने वाली होती है। कुष्मांडा माता के इस रूप में हम जब माँ की आराधना करते हैं तो बहुत जगह ये भी प्रचलन है कि कुम्हड़ा का हम माता रानी को या पेठे का भोग लगाते हैं। जहाँ बलि की प्रथा है, वहाँ पे इस दिन कुम्हड़ा जो होता है, जिससे पेठा बनता है, उसकी बलि भी दी जाती है। कुष्मांडा जो एक वर्ड है, वो कुम्हड़ा जो होता है संस्कृत में, उसी को कुष्मांडा कहते हैं। यहाँ से इसको रिलेट करते हैं, इसलिए बोलते हैं इस दिन माता रानी को पेठे का भोग लगाना चाहिए, हमें मालपुए का भोग लगाना चाहिए माँ रानी को। और माता रानी के इस दिन हमें विशेष रूप से रॉयल ब्लू या गहरे नीले कलर के वस्त्र धारण करें। माता रानी को गहरे नीले रंग की चुनरी पहनाएं। इस रूप में माँ एकदम चमकदार, नया जोश भरी हुई है हमारी माता रानी। वो खुद ही अब सृजन के लिए तैयार है। माता रानी के इस रूप में हम सृजनात्मकता ही देख रहे हैं। ब्लू कलर भी हम बात करते हैं ना, तो हमारी आंखों के सामने एकदम चमक सा चेहरा सा आ जाता है। माता रानी के जो नीले वस्त्र हम उन्हें पहनाते हैं, तो नीला कलर देखते ही हमारे अंदर कैसे वाइब्रेंट सा कलर है, एकदम बोलते हैं ना फुल ऑफ एनर्जी। तो माता रानी का ये कलर भी उसी तरफ उनको डिफाइन कर रहा है कि माँ इस समय सृजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। माता रानी के इस रूप से की पूजा से हमें आयु, आरोग्य, बल, सृजनात्मकता की शक्तियाँ मिलती हैं कि हम नए नए विचार, पॉजिटिव थॉट्स, इन सब की तरफ बढ़ते हैं। इस दिन हम माता रानी को ब्लू कलर की चुनरी उड़ाते हैं। ब्लू कलर यानी नीला, गहरा नीला रंग दिखते ही हमारे अंदर कैसे वाइब्रेंट सा कलर है एकदम। माता रानी का ये स्वरूप, जैसे बोलते हैं ना कि चमकदार, नया सृजन, जिस चीज़ों को हम बात कर रहे हैं उसी का प्रतीक है कि माता रानी को ये स्वरूप में नीले रंग के वस्त्र हमें इसीलिए धारण कराने चाहिए। माता रानी का ये रूप हमें आयु, आरोग्य, बल, संपन्नता,
सृजनात्मकता, पॉजिटिव थॉट्स, नए विचार। जैसे बोलते हैं ना, हमने पहले बात करी कि अंधकार, जब घोर अंधकार था तो भी माता रानी ने अपनी मंद मुस्कान से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कितनी भी समस्या हो, हमें उस समय भी अपने पॉजिटिव विचारों को, अपनी बोलते हैं ना कि सृजनात्मक शक्ति, हम किस तरह से उसका प्रयोग करें, माँ हमें इसकी प्रेरणा देती हैं। माता रानी के चौथे रूप माँ कुष्मांडा को बहुत बहुत प्रणाम है। हम सब आज माता रानी का खूब दिल से वंदना करें, पूजा करें। जो भी हमारी शक्ति सामर्थ्य है, हम अनुसार माँ को मनाएं। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।